Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Hope you all are fine and taking the video classes regularly and also completing your work. आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि सिंध गवर्नमेंट ने स्कूल्स की रीओपनिंग थोड़ी सी डिले कर दी है कुछ टाइम के लिए, तो तब तक हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ यूनिट नंबर 7, एनर्जी। जी, तो किसी को पता है क्या होती है एनर्जी? गुड। एनर्जी कहते हैं तवानाई को। एनर्जी मीन्स तवानाई। कोई भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी जब नहीं हो तो इवन हम बोल भी नहीं सकते हैं। कहते हैं ना, बहुत थके हुए हैं, बात नहीं हो रही, कुछ खाते हैं पीते हैं तब एनर्जी आती है बॉडी में और फिर हम कुछ करने के काबिल होते हैं। इसी तरह से आप देखिए कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मूव कर रही हैं, वर्कआउट कर रही हैं, तो वो सब चीज़ें उसी वक्त काम कर सकती हैं, उसी वक्त मूव कर सकती हैं जब उनको क्या मिल रही हो? एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, सूरज निकलता है, हीट देता है हमें, लाइट देता है, जिसकी वजह से हम अपने मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से बर्ड्स फ्लाई करते हुए आपको नज़र आते हैं अपने सराउंडिंग में। चिड़िया उड़ रही है, क्रो है, पिजन्स हैं। इसी तरह से आप देखते हैं एरोप्लेन मूव कर रहा है, फ्लाई कर रहा है एयर में। शिप्स जो हैं वो सेल कर रहे होते हैं समंदर में। गाड़ियां मूव कर रही हैं, व्हीकल्स रोड पर। हम खुद चल रहे हैं। ये जो मूवमेंट हो रही है हमारे इर्द गिर्द, चाहे वो लिविंग थिंग्स की है या नॉन लिविंग थिंग्स की, ये उसी वक्त पॉसिबल है जब हमारे पास क्या मौजूद हो? एनर्जी मौजूद हो। आप लोग जब स्कूल आते थे तब भी क्या होता था? सुबह उठे, नाश्ता किया, स्कूल आ गए, कुछ आपने पीरियड्स पढ़े, स्टडी की, देन आपका लंच टाइम हो जाता है, उसमें आप लंच करते हैं। फिर क्या होता है आपके पास? दोबारा से पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, घर जाते हैं और घर जाकर खाना खाते हैं। यही होता है। वहाँ पर कुछ देर आराम किया, शाम को काम किया और फिर अगेन रात का खाना खाया। तो ये जो हम थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खा रहे हैं काम करने के, क्यों खा रहे हैं? ताकि काम करने के दौरान जो हमारी एनर्जी ख़त्म हो रही है, डाउन हो रही है, उसको क्या कर सकें हम? दोबारा गेन कर सकें। क्योंकि हम काम उस वक्त तक नहीं कर सकेंगे जब तक हमारे पास एनर्जी मौजूद नहीं होगी। ठीक है, सो वी नीड एनर्जी टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़। हमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड, और हमें लिविंग थिंग्स को ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। तो एनर्जी क्या हुई हमारे लिए? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी किसे कहते हैं? किसी भी काम को करने की सलाहियत। एबिलिटी, सलाहियत, वर्क, काम। व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। अब बहुत सारी काइंड्स होती हैं एनर्जी की। ठीक है, काइंड्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास बहुत ज़्यादा, वेरियस काइंड्स हैं। यहाँ पर हम कुछ जो हमें अपनी बुक में स्टडी करनी है उनको देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? एनर्जी फ्रॉम द सन, यानी सूरज से जो एनर्जी हमें मिलेगी वो सोलर एनर्जी कहलाएगी। और हमारे पास ज़मीन पर जितनी भी एनर्जी आ रही होती है वो हमें कहाँ से मिल रही होती है? सन से ही मिल रही होती है, सोलर एनर्जी ही मिल रही होती है। डन। सन से आपको पता है हीट एनर्जी भी मिलती है, लाइट एनर्जी भी मिलती है, और ये दोनों एनर्जी हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? एनर्जी फ्रॉम द सन। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, फूड एनर्जी। ठीक है, कौन कौन सी एक दफ़ा मेरे साथ फिर पढ़ लीजिए, टाइप्स ऑफ एनर्जी या काइंड्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, फूड एनर्जी। अभी मैं आपको सिर्फ इनका थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, इनको हम फर्दर क्लासेस में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सोलर एनर्जी हमें कहाँ से मिली? एनर्जी फ्रॉम द सन। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कहाँ से आती है? एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट।
कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होता है उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रेस्टिंग पोजीशन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में है यानी वो अपनी जगह पर रेस्ट कर रही है तो उसमें जो एनर्जी होगी स्टोर्ड, उस स्टोर्ड एनर्जी को हम कह देंगे पोटेंशियल एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडीज़, यानी जो भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगी, एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाएगी, साउंड वेव्स बनेंगी, हम तक पहुंचेंगी, हम उसको एज अ साउंड रिकग्नाइज करेंगे, तो ये एनर्जी जो है, इस एनर्जी को क्या कहते हैं? साउंड एनर्जी। नेक्स्ट इज केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस, यानी केमिकल सब्सटेंसेस जैसे फायरवर्क होता है, अक्सर आपने देखा होगा शादियों में 14 अगस्त पर, न्यू ईयर पर क्या हो रहे होते हैं? फायरवर्क, आतिशबाजी हो रही होती है, या मुख्तलिफ जो है वो साउंड बम्स उस वक्त जो है रिलीज़ किए जा रहे होते हैं। तो ये सब केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ करके इनको किया जाता है और ये एनर्जी कहलाती है केमिकल एनर्जी। डन। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास कहाँ से आती है? एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एटम्स इन मैटर। आपको पता ही है मैटर किसे कहते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और वेट रखता है। अब तमाम मैटर्स मिलके बनते हैं एटम से, एटम के अंदर मौजूद होते हैं न्यूक्लियस, तो वो जो न्यूक्लियस की एनर्जी है उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फूड एनर्जी। ये तो सभी जानते हैं, एनर्जी फ्रॉम फूड, वो एनर्जी जो हमें फूड से हासिल होती है, खाने पीने की चीज़ों को ईट अप करके हासिल होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं फूड एनर्जी। तो आज तक के लिए बस इतना ही याद रखिएगा। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। Energy is the ability to do work, and there are various kinds of energy: solar energy, kinetic energy, potential energy, sound energy, chemical energy, nuclear energy, food energy। ये आपको अपनी बुक में पढ़ने हैं, इसीलिए इन काइंड्स ऑफ एनर्जी को हम स्टडी करेंगे और उनके नाम यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं, वरना और भी बहुत सारी काइंड्स होती हैं एनर्जी की। आ जाते हैं अपने होमवर्क की तरफ। Your homework is write and learn question number 1 part AB on journal from unit number 7। आपका होमवर्क क्या है कि आपको यूनिट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट A एंड B जर्नल पर करना है। कैसे करना है आइए देख लेते हैं। पेज नंबर है हमारे पास 77। ठीक है। एक्सरसाइज मौजूद है यहाँ पर हमारे पास यूनिट नंबर 7 की। आपका होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पार्ट ए, व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी क्या होती है? एंड पार्ट बी, वेयर डज ऑल द एनर्जी ऑन अर्थ कम फ्रॉम? अर्थ पर तमाम एनर्जी कहाँ से आती है? ठीक है, देख लेते हैं इसको जर्नल पर कैसे करना है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, टाइटल पेज बनाएंगे यूनिट नंबर 7 एनर्जी का। फिज़िक्स का चैप्टर है जिसमें हम फोर्सेस और एनर्जी की स्टडी कर रहे होते हैं, कंटिन्यूटी में है। इससे पहले हमने किया था चैप्टर नंबर 10 साउंड का, अब हम करेंगे यूनिट नंबर 7 एनर्जी। तो टाइटल पेज बनाइएगा सबसे पहले। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। मार्जिन लाइन ड्रॉ करने के बाद डेट डालिएगा जिस भी डेट पर आप काम कर रहे हैं। देन ब्लू पेन से हम लिखेंगे एक्सरसाइज। नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे ब्लैक से क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है। इसके बाद लाइन छोड़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट ए लिखेंगे, व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी क्या होती है? आफ्टर लिविंग अ लाइन हेडिंग डालेंगे ब्लैक से एनर्जी, ब्लू से अंडरलाइन करेंगे इसको। द एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी काम को करने की सलाहियत क्या कहलाती है? एनर्जी। फिर लाइन छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बी लिखेंगे, वेयर डज ऑल द एनर्जी ऑन अर्थ कम फ्रॉम? एनर्जी कहाँ से आती है अर्थ पर? आंसर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, इसमें कोई भी हेडिंग नहीं है। ऑल द एनर्जी ऑन अर्थ कम्स फ्रॉम द सन, अर्थ पर तमाम एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट्स करेंगे आप जर्नल के अंदर, इसको याद करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।